हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 2 जनवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने फोर्ड इंडिया के विनिमय संयंत्र का अधिग्रहण पूरा किया? ठीक है, यानी फोर्ड इंडिया को खरीद लिया है। ठीक है, कि विनिमय संयंत्र को खरीद लिया है। तो किस कंपनी ने? रिलायंस, अडानी ग्रुप, टाटा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या फिर कोई अन्य। ठीक है, तो चलिए बताइएगा। तो देखिए, ये जो टाटा मोटर्स का ग्रुप है, तो इस कंपनी ने फोर्ड इंडिया के विनिमय संयंत्र को अभी अधिग्रहित कर लिया जनवरी में। ठीक है, मतलब खरीद लिया, याद रखेंगे। तो फोर्ड इंडिया के विनिमय संयंत्र को किसने खरीदा है? टाटा ने खरीदा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा? यानी जो आरटीआई होती है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है, तो उसकी जवाबदेही सबसे खराब किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर केरला? ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। किस राज्य की जवाबदेही सबसे खराब है? ठीक, तो सबसे खराब अगर जवाबदेही है आरटीआई के लिए तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की सबसे खराब जवाबदेही है। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु के पड़ोस में आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना, वहाँ की भी खराब ही है। ठीक है, क्योंकि मैं उसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ। ठीक है, मुझे भी पता है, वो भी काफ़ी टाइम बाद आरटीआई का जो है जवाब देते हैं। ठीक है, 1 महीना हो जाने के बाद देते हैं लगभग। तो ये दोनों ही राज्य खराब हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो तमिलनाडु इसमें क्या इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला देखिएगा। एल धनुष ने 49 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, वह कौन सी चैंपियनशिप में भाग ले रहे थे? किस चैंपियनशिप में भाग ले रहे थे? ओलंपिक, एशिया कप, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप या भारोत्तोलन चैंपियनशिप? चलिए बताइए भैया इसका आंसर। एल धनुष नाम के एक व्यक्ति हैं जो एथलेटिक्स हैं। ठीक है, और भारत के हैं ये। तो इन्होंने 49 किलोग्राम में भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो किस चैंपियनशिप में ये खेल रहे थे? ठीक है, तो याद रखेंगे, ये राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ये अभी खेल रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक, तो याद रखेंगे, डॉक्टर अलीड़ा गेरा। ठीक है, डॉक्टर अलीड़ा गेरा जो हैं, इनको पहला गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है इस बार 2023 का। ठीक है, 2023 का। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो अभी उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त की गई हैं। तो कौन नियुक्त की गई हैं? अवनी सिंह, अर्चना सिंह, सोहनी सिंह या फिर लक्ष्मी सिंह? इनमें से कौन ऐसी महिला है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त की गई हैं? तो जो लक्ष्मी सिंह हैं, इनमें वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त की गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया? ठीक है, इनमें से किसने लॉन्च किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने? इनमें से किस व्यक्ति ने सीमा सुरक्षा बल के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया? ठीक है, तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो अभी इन्होंने सीमा सुरक्षा बल के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, प्रहरी ऐप लॉन्च इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक, अगला देखेंगे। अगला है, अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इस समय हमारे जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, ठीक, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो अब अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं कुछ
समय के लिए, ठीक है, तो वो कौन है? ठीक, तो वो है इस समय प्रवीण कुमार, याद रखेंगे वो इस समय कौन है? प्रवीण कुमार जो हैं वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी नियुक्त किए गए हैं, जो कुछ समय के लिए हैं, यानी अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अगला देखिएगा, भारत की पहली अंडर वाटर, चलिए अगला देखते हैं। आगे कह रहा है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कब शुरू की गई, कब शुरू होगी, ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कब शुरू होगी, कब स्टार्ट होगी, ठीक है, दिसंबर 2023, जनवरी 2023, जून 2023 या सितंबर 2023 में। तो कब स्टार्ट होगी, चलिए इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक, तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो स्टार्ट होगी वो होगी दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में भारत की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन स्टार्ट की जाएगी, ठीक है, कोलकाता के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में ल्योसर त्योहार मनाया गया, किस राज्य में ल्योसर त्योहार मनाया गया, ठीक है, तो अभी सिक्किम में ल्योसर त्योहार मनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे सिक्किम में ल्योसर त्योहार मनाया गया है, ठीक है। अगला है भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, तो अभी विक्रम मिश्री को भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया, ठीक है, तो अभी हमारी राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। और आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर एक उद्यान था, उसको मुगल उद्यान के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदलकर अब हो गया है अमृत उद्यान, इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन किस देश में स्टार्ट हुई, ठीक, रूस, श्रीलंका, जापान या फिर चीन, इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है, तो हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, तो इसमें अभी क्या हुआ है, एशिया की सबसे पहली ऐसी ट्रेन स्टार्ट की गई जो हाइड्रोजन से चलती है, ठीक। अगला देखिएगा, अगला है कलासा बंडूरी परियोजना किस राज्य की है, तो कलासा बंडूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, वो कर्नाटक से संबंधित है। कलासा बंडूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिएगा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्तमान में किया गया है इस साल, यानी कि 2023 में किया गया, कहाँ, नागपुर में, ठीक है, और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आयोजन किया गया, ठीक। अगला देखेंगे, अगला कराया है ब्रेकिंग बैरियर, एक पुस्तक है, के लेखक कौन है, ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है, ठीक, तो इस पुस्तक के लेखक हैं काकी माधव राव, ब्रेकिंग बैरियर के लेखक हैं काकी माधव राव, ठीक है, कौन है, काकी माधव राव। अगला देखिए, गान गवाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, गान गवाई उत्सव मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, गान गवाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया, वह वाराणसी से कहाँ तक जाएगा, ठीक है, किस जगह तक जाएगा, तो याद रखेंगे दुनिया के सबसे लंबे क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, ये वाराणसी से स्टार्ट होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा, ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा ये। एक और बुक है, देखिए बुक है ह्यूमन एनाटॉमी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन हैं, ठीक,
तो डॉक्टर ए के द्विवेदी जो हैं वो ह्यूमन इनोटॉमी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एक और पुस्तक है क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी ये बुक है और इस बुक के लेखक कौन है? संजीव सान्याल। ठीक है, क्रांतिकारी संजीव सान्याल की पुस्तक है। ठीक है, तो ये थे हमारा 2 जनवरी से 9 जनवरी तक के इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है, और करंट अफेयर्स। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक